एक्समैन सीरीज बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जिसे हमने हमेशा ही काफी पसंद किया है। इसकी क्रोनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसे हम आज के वीडियो से कवर करने वाले हैं। मतलब हम पूरी एक्समैन सीरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके लिए कवर करेंगे, जिसमें हम इन मूवीज के अंदर छिपे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। जबकि वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको हर वीडियो के एंड में एक्समैन से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इसीलिए अब समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सोलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्समैन। एक्समैन की कहानी शुरू करने से पहले हमें एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि एक्समैन बेस्ड किसके ऊपर है। एक्समैन भी मार्वल की तरह ही स्टैनली के दिमाग की उपज है, जिसमें उनका साथ जैक किर्बी नाम के एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने दिया था। एक्समैन मूवी बेसिकली बेस्ड है म्यूटेंट्स के ऊपर, जिनके जीन्स नॉर्मल इंसानों के मुकाबले म्यूटेटेड हैं, जिस वजह से उनके अंदर सुपर पावर्स हैं। अब वो म्यूटेंट्स क्यों बने और उनके जीन्स म्यूटेट क्यों हुए, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत पोलैंड से होती है। ये साल है 1944, यानी कि समय वर्ल्ड वॉर का है, जहां हम कुछ लोगों को एक मिलिट्री कैंप में देखते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो वहाँ मची भगदड़ में अलग हो जाती है। उस आदमी औरत का एक बेटा है जो अपने मॉम डैड को आवाज लगाता है। वो भी इसको पुकार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर गेट को बंद कर देता है। वो बच्चा अपने मॉम डैड के पास जाने के लिए भागता है, लेकिन उसको कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने मॉम डैड की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो लोहे का गेट अपने आप ही खुलना और मुड़ना शुरू हो जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैग्नीटो है, यानी कि एरिक, जो मैग्नेटिज्म की पावर को होल्ड करता है। मतलब वो लोहे की चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है। जिसके बाद हमको कहानी मॉडर्न टाइम में दिखाई जाती है, नॉट टू फार डिस्टोपियन टाइम, जहां पर हम एक टीनेज लड़की रोग को देखते हैं जो अपने बेडरूम में अपने एक दोस्त के साथ बैठी होती है और मे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बॉयफ्रेंड उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रोग को छूता है उसको कुछ होने लगता है और वो बेसुध होकर बेहोश हो जाता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोग यानी कि मैरी भी एक म्यूटेंट है जो सामने वाले को टच करके उसकी पावर्स को अपने अंदर खींच लेती है, जो दुनिया के लिए एक सुपर पावर है लेकिन रोग के लिए एक अभिशाप। जिसके बाद कहानी में आगे हमें यूएस असेंबली का एक सीन दिखाया जाता है जहां किसी चीज को लेकर वोटिंग की जानी है। अच्छा, अब जो समय हम देख रहे हैं यहाँ लोगों को म्यूटेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और अब उनके अकॉर्डिंग म्यूटेंट्स को मिला ये कुदरत का तोहफा उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए यूएस असेंबली में ये लोग म्यूटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए बात कर रहे हैं। इसी सीन में हम प्रोफेसर जीन ग्रे और प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियस को भी देखते हैं, जो उनको यही समझाने की बात कर रहे होते हैं कि म्यूटेंट्स खतरनाक नहीं होते। अगर उनको भी संभाला जाए तो वो भी हमारी और आपकी तरह ही नॉर्मल है। लेकिन कोई भी वहाँ जीन की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, जैसे कि इंसानों ने कसम खा ली हो म्यूटेंट्स को ना अपनाने की, जो कुछ म्यूटेंट्स पर बहुत गलत असर डाल रही थी। इस वजह से उनकी सोच इंसानों के प्रति अब थोड़ी आक्रामक हो गई थी। बेसिकली म्यूटेंट्स भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक वो था जो आज भी इंसानों की मदद के लिए तैयार थे, जबकि एक वो थे जो अब ह्यूमन रेस को डोमिनेट करना चाहते थे। उन्हीं का लीडर है एरिक यानी मैग्नीटो, जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो भी इस मीटिंग में शामिल था, जिसको पता था कि इंसान और म्यूटेंट्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जबकि चार्ल्स की सोच एरिक से थोड़ी अलग थी। इन दोनों का यहाँ पर आमना सामना भी होता है, जहाँ एरिक उसको भी यही समझाता है कि इंसान हमारे दोस्त नहीं बन सकते हैं। जिसके बाद हम एक बार फिर से रोग को देखते हैं जो एक टाउन में है। देखने से ऐसा लगता है कि रोग ने अपना घर छोड़ दिया है और वो किसी जगह की तलाश में है। वहीं उस टाउन में वो एक बार के फाइटिंग अरेना में एक आदमी को देखती है जो काफी वियर्ड है और बहुत पावरफुल भी। रोग देखती है कि वो भी एक म्यूटेंट है जो इस सीरीज का यानी कि एक्समैन का सबसे पॉपुलर म्यूटेंट है। वो आदमी वुल्वरीन होता है, जिसको देखकर रोग चुपके से उसके ट्रक में चढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वुल्वरीन को समझ आ जाता है कि उसके ट्रक में कोई है और जब वो जाकर चेक करता है तो उसको वहाँ पर रोग मिलती है। पहले तो वुल्वरीन उसको अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो रोग को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इससे पहले रोग और वुल्वरीन कुछ समझ पाते उनके ऊपर कुछ म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले वो वुल्वरीन और रोग को कुछ कर पाते, स्टॉर्म और साइक्लोप्स नाम के दो म्यूटेंट्स आते हैं जो उनको वहां से बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम उस म्यूटेंट को जिसने वुल्वरीन और रोग पर हमला किया था उसे मैग्नीटो के साथ देखते हैं। वो म्यूटेंट
मैग्नीटो को बताता है कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो यानी कि एक्समैन उनको अपने साथ ले गए। जिसके बाद हम वुल्वरीन और रोग को चार्ल्स एक्सेवियर्स के स्कूल ऑफ गिफ्टेड म्यूटेंट्स यानी कि एक्समैन स्कूल में देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि म्यूटेंट हाई में। जी हाँ, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि उस स्कूल का नाम एक्चुअली में म्यूटेंट हाई है। वुल्वरीन इस जगह को देखकर थोड़ा सा हैरान था, जिसे प्रोफेसर चार्ल्स शांत करने की कोशिश करते हैं। वो वुल्वरीन को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पिछले 15 सालों से बिना अपनी याददाश्त के ऐसे ही दर दर भटक रही हो। मैं तुम्हारी उनको वापस लाने में मदद कर सकता हूँ। प्रोफेसर चार्ल्स एक टेलीपैथ हैं जो टेलीपैथी से किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हैं। जहाँ आगे अब हम वुल्वरीन को म्यूटेंट हाई को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं, जहाँ वो रोग को देखता है जो अपने उम्र के बच्चों के साथ एक क्लास में पढ़ रही है, जिसको देखकर वुल्वरीन को भी ये भरोसा हो जाता है कि प्रोफेसर और उसकी टीम अच्छा काम करती है। ये लोग उन म्यूटेंट्स को ढूंढकर यहाँ पर लाते हैं जो डरे हुए हैं और घर से बेघर हैं, जिसके बाद ये उन्हें आज के माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वेज। जहाँ आगे अब हम डॉक्टर जीन को वुल्वरीन के ऊपर कुछ टेस्ट करते हुए देखते हैं। वो बाकी सबको बताती है कि वुल्वरीन एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट है जिसके क्लॉज एडामेंटियम नाम के मेटल से बने हैं। एडामेंटियम मार्वल यूनिवर्स में वाइब्रेनियम के बाद सबसे पावरफुल मेटल है, और सिर्फ वुल्वरीन के क्लॉज ही नहीं, उसका पूरा स्केलेटन इसी अलॉय जिसका नाम एडामेंटियम है उससे बना है, जिसको सर्जिकली ग्राफ्ट किया गया है। इस प्रोसीजर को वुल्वरीन के अलावा कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि वुल्वरीन सेल्फ हीलर है। वो खुद को सेकंड्स में रैपिडली हील कर सकता है, और यही वुल्वरीन का म्यूटेशन भी है, जिसको देखकर प्रोफेसर चार्ल्स कहते हैं कि आखिर मैग्नीटो वुल्वरीन के पीछे क्यों पड़ा है, उसको वुल्वरीन से क्या चाहिए, क्योंकि वुल्वरीन से कई ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद हम उसी सेनेटर को देखते हैं जिनका नाम सेनेटर कैली है। उन्हें म्यूटेंट नाम से नफरत है, और सरप्राइजिंगली उसको एक म्यूटेंट जिसका नाम मिस्टीक है किडनैप कर लेती है। मिस्टीक उसको मैग्नीटो के पास लेकर जाती है, जब मैग्नीटो उसको एक मशीन की मदद से अपने जैसा यानी कि एक म्यूटेंट बना देता है। सेनेटर जिस चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करता है, मैग्नीटो उसे उसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर मैग्नीटो का प्लान क्या है। वो पूरी मैनकाइंड को म्यूटेंट्स में कन्वर्ट करना चाहता है। उधर म्यूटेंट हाई में रोग एक एक्सीडेंट के चलते वुल्वरीन को टच कर लेती है, जिससे कुछ समय के लिए वुल्वरीन की हालत खराब हो जाती है, जिस चीज को देखकर रोग काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो एक बार फिर से यही सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जहाँ वो जाती है या फिर उसके आसपास के लोग उसकी वजह से तकलीफ में आ जाते हैं, इसीलिए वो म्यूटेंट हाई से भी भाग जाती है। वुल्वरीन को भी अब होश आ गया है, जबकि इन सबको पता चल गया है कि रोग यहाँ से भाग गई है। इसीलिए प्रोफेसर चार्ल्स रोग को ढूंढने के लिए अपने सेरिब्रो का इस्तेमाल करते हैं। सेरिब्रो चार्ल्स की पावर्स को रेक्टिफाई करता है, जो उनको म्यूटेंट्स को लोकेट करने में मदद करती है, जिसकी मदद से ये लोग रोग को ढूंढ लेते हैं। वुल्वरीन, स्कॉट और साइक्लॉप्स रोग को वापस घर लाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ वुल्वरीन रोग को ढूंढ लेता है, वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो रोग को एक बार फिर से म्यूटेंट हाई जाने के लिए मना लेता है, लेकिन अब इससे पहले ये दोनों यहाँ से निकल पाते, वहाँ पर मैग्नीटो आ जाता है। मैग्नीटो की टीम इनके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ हमको ये मालूम होता है कि मैग्नीटो वुल्वरीन के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि उसको तो रोग में इंटरेस्ट था। वुल्वरीन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। प्रोफेसर चार्ल्स भी मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेगुनाह लोगों को सहारा बनाकर वहाँ से रोग को लेकर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेनेटर कैली, जिन्हें मैग्नीटो ने म्यूटेंट बना दिया है, वो जीन ग्रे और प्रोफेसर चार्ल्स से म्यूटेंट हाई में मदद मांगने के लिए आते हैं। जिनके माइंड को रीड करके प्रोफेसर चार्ल्स को ये पता चल जाता है कि मैग्नीटो ने सेनेटर कैली को एक मशीन के जरिए म्यूटेंट में बदल दिया था, जिसको रन करने के लिए मैग्नीटो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस मशीन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि मैग्नीटो की भी जान पर बनाती है। जीन प्रोफेसर को बताती है कि म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम फोर्सफुली किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि सबकी बॉडीज अलग है और पता नहीं वो इस म्यूटेशन को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। लेकिन अभी भी इन सबको ये समझ नहीं आया था कि आखिर मैग्नीटो रोग से क्या चाहता है, जिस पर वुल्वरीन इनको बताता है कि मुझको समझ आ गया है कि क्यों मैग्नीटो इतने डेस्परेटली रोग को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। वो अपनी पावर्स को रोग के अंदर ट्रांसफर करके उस मशीन को पावर देना चाहता है, क्योंकि उस मशीन को जो भी इंसान पावर देगा वो या तो बहुत कमजोर हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। प्रोफेसर चार्ल्स एक बार फिर से रोग को ढूंढने सेरेब्रो में जाते हैं,
लेकिन उनको सेरेब्रो इस्तेमाल करते ही एक जोरदार झटका लगता है, जिसका कारण मिस्टीक थी, जिसने उनके सेरेब्रो में कुछ बदलाव कर दिए थे। अब एक्समैन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए जीन, जो टेलीकिनेसिस के साथ साथ टेलीपैथी की पावर्स को भी पजेस करती थी, उस सेरेब्रो का इस्तेमाल करती है मैग्नीटो की टीम का पता लगाने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीन ग्रे इस म्यूटेंट वर्स की सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, जिसके बाद एक्समैन इंक्लूडिंग वुल्वरीन, रोग और इस दुनिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं। मैग्नीटो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर उस मशीन को प्लांट करके पूरी मैनकाइंड को म्यूटेंट बनाना चाहता था। वो रोग की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर करता है और उस मशीन को चालू कर देता है। उस मशीन के चालू होते ही रोग तड़पने लगती है, जिसको देखकर वुल्वरीन उसको बचाने जाता है, जहां अब हमको एक इंटेंस फाइट देखने के लिए मिलती है। लेकिन फाइनली वुल्वरीन उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। उसने रोग और बाकी सबको बचा लिया था, लेकिन रोग उस मशीन के इस्तेमाल से मर रही थी। इसीलिए वुल्वरीन उसको टच करके अपनी हीलिंग पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे रोग बच जाती है। लेकिन वुल्वरीन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद अब वुल्वरीन ने अपनी हीलिंग पावर को फिर से बढ़ा लिया है। मतलब उसकी पावर को ट्रांसफर करने के बाद भी उसकी बॉडी ने अपनी हीलिंग कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, जहां अब वुल्वरीन अपने अधूरे सवालों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं एंड में हम मैग्नीटो को देखते हैं, जिसको एक प्लास्टिक प्रिजन में रखा गया है और हमेशा की तरह प्रोफेसर चार्ल्स अभी भी उसके अंदर छुपे अच्छे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह प्लास्टिक वॉल्स मैग्नीटो को रोक पाएगी, जानेंगे हम एक्समैन के पार्ट 2 में। ये फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन वादे के अनुसार मैं आपको एक ऐसा फैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं एक्समैन के जीन म्यूटेशन की जड़ें मार्वल की इटर्नल फिल्म से जुड़ी हुई है और इस म्यूटेशन का कारण है सेलेस्टियल्स। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, क्योंकि अगर मैंने आपको और ज्यादा डीपली बता दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट एक्समैन मूवी के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।